डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में आज का हमारा टॉपिक है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस क्या होता है, फुल एक्सप्लेनेशन में हम इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस सारी चीज़ों को डिस्कस करेंगे। फिगर भी आपको बताएंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये होता क्या, आपको ये पता होना चाहिए। ऑल द ऑर्गेनाइजेशंस आर स्टोर्ड मैनेज्ड ऑल द डेटा इन सिंगल लोकेशन। जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, बड़े बड़े या फिर जो भी ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, उनका जो डेटा होता है एक सिंगल लोकेशन पे अवेलेबल होता है, ठीक है। और वहीं से वो लोग डेटा मैनेज भी करते हैं अपना, यूजुअली ऑन वन सर्वर और सिस्टम, जिसको आप एक सर्वर बोल सकते हैं या फिर एक सिस्टम में कह सकते हैं कि उनका सारा डेटा होता है, ठीक है। This centralized system allow users to access and manage data from various remote locations, but the actual database resides in one place. इसमें होता क्या है कि ऑर्गेनाइजेशंस के बहुत सारे यूज़र हो सकते हैं, तो ये जो यूज़र होते हैं ना, ये अलग अलग लोकेशन पे मान लो अवेलेबल हैं, तो ये अपने अलग अलग लोकेशन से डेटा एक्सेस करते हैं, जबकि डेटाबेस एक ही लोकेशन पे रखा हुआ है, ठीक है। तो फिगर में यहाँ पे देखो सेंट्रलाइज डेटाबेस कैसे होता है। मान लो ये बैंक का सर्वर है, ठीक है, ये हमारे बैंक का सर्वर है। अब बैंक के बहुत सारे यूज़र होते हैं। यूज़र 1 मान लो ये कहाँ पे है, ये है दिल्ली में, ठीक है। यूज़र 3 ये कहाँ पे है, ये है मुंबई में, ठीक है। इसी तरीके से एक यूज़र 4 हो गया, ये कहाँ पे है, ये है पुणे में। और एक हमारा यूज़र हो गया, ये कहाँ पे है, ये है चेन्नई में। तो यूज़र 1 रिक्वेस्ट कर रहा है बैलेंस चेक करने के लिए, यूज़र 3 रिक्वेस्ट कर रहा है बैलेंस डिपॉजिट के लिए, ये मनी सेंड करने के लिए, ये विड्रॉ के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है सेम टाइम में। तो देखो सर्वर हमारा एक ही प्लेस पे रखा हुआ है, ठीक है, और यूज़र अलग अलग लोकेशन से एक्सेस कर पा रहे हैं। आपका ही एग्जांपल आप देखिए, आपका अकाउंट किसी बैंक में होगा, तो आपके पास एटीएम कार्ड होगा, तो आप अपने एटीएम कार्ड को किसी भी लोकेशन में जाके एक्सेस कर सकते हैं मनी विड्रॉ करने के लिए, बैलेंस चेक करने के लिए। जबकि जो बैंक है वो आपका डेटा एक सिंगल प्लेस पे स्टोर करके रखा होगा, जहाँ पे उसका हेडक्वार्टर होगा, ठीक है। एक सिंगल सर्वर में आपका डेटा होगा और फिर भी आप क्या कर सकते हैं, अलग अलग लोकेशन से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये होता है सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस। अब चलो इसका एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हम लोग समझते हैं। एडवांटेजेस में फर्स्ट पॉइंट हम क्या देखेंगे, डेटा इज स्टोर्ड एट वन लोकेशन विच सिंप्लीफाइज बैकअप एंड अपडेट। सारा डेटा एक लोकेशन पे है तो बैकअप और अपडेट करना बहुत ईजी होता है, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है, इट इज़ मच मोर सिक्योर बिकॉज ऑल डेटा रिसाइड्स इन वन प्लेस। ये सिक्योर भी होता है क्योंकि सारे डेटा एक ही जगह पे है, तो एक ही जगह से आप इजीली सारी चीज़ मैनेज कर सकते हैं, ठीक है, सिक्योरिटी वगैरह भी। थर्ड क्या होता है, सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस इज़ चीपर देन अदर टाइप ऑफ डेटाबेस, क्योंकि यहाँ पे एक ही लोकेशन आपको चाहिए होता है, एक ही सर्वर चाहिए होता है डेटा को रखने के लिए, ठीक है। वी कैन एक्सेस ऑल द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द सेम लोकेशन एट सेम टाइम। हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी इन्फॉर्मेशन सेम लोकेशन से सेम टाइम में एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है डेटा कहाँ पे अवेलेबल है वो लोकेशन, ठीक है। फिफ्थ पॉइंट क्या है, डेटा इंटीग्रिटी एंड कंसिस्टेंसी आर इजियर टू मेंटेन सिंस ऑल यूज़र इंटरेक्ट विद द सेम डेटा सोर्स, ठीक है। अगर यूज़र कोई भी रिक्वेस्ट कर रहा है तो उसे मेंटेन करना इजी होता है, उसके रिक्वेस्ट को फुलफ़िल करना, क्योंकि डेटा एक ही प्लेस पे रखा हुआ है, तो यहाँ पे इजीली ये सारी चीज़ें मैनेज करना आसान होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है इसका, इफ़ द सेंट्रल सर्वर फेल्स द एंटायर डेटाबेस बिकम्स इनएक्सेसिबल, क्योंकि आपको भी पता है सारा डेटा एक प्लेस पे है, एक सर्वर पे है या फिर एक सिस्टम पे है, तो अगर वो सिस्टम या सर्वर फेल हो गया तो डेटा इनएक्सेसिबल हो जाएगा। कभी कभी हमें ये पेमेंट के टाइम भी इशू आता है कि हमारा सर्वर डाउन है, ठीक है। दिस में क्रिएट परफॉर्मेंस बोटलनेक सिचुएशन इफ़ मैनी यूज़र एक्सेस द डेटाबेस साइमल्टेनियसली। अगर यूज़र बहुत सारे यूज़र सेम समय में सेम चीज़ को एक्सेस करते हैं तो वहाँ पे बोटलनेक सिचुएशन और परफॉर्मेंस इशू भी आ जाता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है, सिंस ऑल डेटा इज सेट इन वन लोकेशन इट टेक्स मोर टाइम टू सर्च एंड एक्सेस इट। बहुत टाइम लगता है सर्चिंग में और डेटा को फेच करने में, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ जाती है सेम टाइम में और डेटा एक ही जगह पे सभी यूज़र का अवेलेबल होता है, तो सर्वर पे लोड आता है, क्योंकि सर्वर भी एक ही होता है, ठीक है। सिंस ऑल द डेटा इज एट सेम लोकेशन एंड मल्टीपल यूज़र ट्राइंग टू एक्सेस इट देन इट मे रिड्यूस द एफिशिएंसी ऑफ सिस्टम। सिस्टम की एफिशिएंसी को भी ये क्या करता है, रिड्यूस कर देता है, क्योंकि सिंगल सर्वर है, लोड बढ़ जाता है ना मल्टीपल ट्रैफिक आने से। कॉमनली यूज्ड इन स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, और ये जो सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट है ये स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन यूज़ करता है आज के टाइम पे, ठीक है। बाकी जो बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। वो क्या होता है हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अगर आपको ये सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस का कॉन्सेप्ट समझ आया हो तो वीडियो को हमारे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे है चैनल पे सब्सक्राइब करिएगा।